प्रिय छात्रों, तो हम देख रहे हैं निंदारस पाठ, लेखक है हरिशंकर परसाई। तो हम अब तक देखे थे कि लेखक का मित्र उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं और उनका मिलन जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए, बहाने मात्र के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए है। ये लेखक जानकर जो है उनके साथ अच्छे से मिल नहीं रहे हैं या फिर खुशी खुशी जो है मन से उनके साथ मिलते नहीं है, फिर भी उनका दोस्त जो है अपनी खुशी जो है जाहिर व्यक्त करते हुए उनका गले लगाना वगैरह कर रहे हैं और वो जो भाव लेखक को कैसा है उन्होंने व्यक्त किया है। तो देखिए अब हम आगे का भाग देखेंगे। बोला, तो उनके जो दोस्त आया हुआ है तो उनका मिलन वगैरह होने के बाद का है ये। बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम से तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला कमबख्त, कल का आया है यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। कभी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। तो देखिए लेखक कैसे व्यक्त कर रहे हैं। तो उनके अनुसार वो कह रहे हैं उनका मित्र आया हुआ था, उनका आलिंगन वगैरह होता है, उसके बाद बात करने के लिए शुरू करता है। तो कहता है मैं अभी गाड़ी से उतर कर ही तुमसे मिलने के लिए चला आया, दौड़ कर चला आया। मतलब वो जो उत्साह है तुमसे मिलने के लिए जिस प्रकार में लालायित था, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए वो लेखक के सामने क जो मित्र है व्यक्त करता है। तो लेखक को जो है मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे मन नहीं है, उन्हें पता है और उसे पता भी है कि ये झूठ बोल रहा है, कमबख्त डांट रहा है अपने दोस्त को, क्योंकि लेखक को भी पता है कि वो पिछले दिन ही आया हुआ है और किसी दूसरे दोस्त के साथ बैठकर मेरी निंदा किया हुआ है, ये सब पता है उसे। लेकिन पता होने के बाद भी देखिए कैसे उनका दोस्त उनका अभिनय कैसे कर रहा है, कैसे उनको मनाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। मैं गाड़ी से अभी उतरा, जैसे ही उतरा तो तुमसे मिलने के लिए दौड़ा चले आया। इसलिए वो कहते हैं ना, जैसे मैं सुबह अखबार लिए पढ़ते हुए बैठा था तो वो साइक्लोन की तरह आया, तूफान की तरह एकदम से दौड़ते हुए खुशी खुशी। हम भी करते हैं ना, बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हैं तो जाकर जोर से आलिंगन करते हैं, जोर से उनसे मिलने के लिए लालायित होते हैं। तो वो दोस्त भी वैसे ही किया था, लेकिन लेखक को इसके पीछे की सच्चाई पता थी, इसलिए मज़ा नहीं आया और लेखक खुशी खुशी अपने दोस्त से नहीं मिलता है। यही निंदा है। देखिए यही भाव जो है हम लोग रखते हैं, इसी प्रकार की भावना में हम लोग रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं लेखक। तो कुछ लोग जो है मिथ्यावादी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, मिथ्या झूठ बोलना है। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता ही ऐसे है, झूठ बोलना ही है। और स्वभाव में अगर हम लोग एक बार मिथ्यावादी बन जाते हैं, झूठ बोलने वाले बन जाते हैं, ये हमेशा के लिए हम लोगों का ऐसा ही व्यवहार है। तो हम लोगों का भाव ऐसे ही चलते हैं। तो हम लोग जो है झूठ बोलने के लिए ही जाते हैं या फिर झूठ बोलना ही हमारा स्वभाव बन जाता है। तो उनका एक रिश्तेदार का वो उदाहरण देते हैं, उनके पहचान वाले कोई है तो वो देखिए किस तरह के झूठ बोलते हैं, उनके झूठ के संदर्भ में किस प्रकार का है। तो अगर उनसे पूछा जाए, वो कहीं जाने की तैयारी करते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि कहाँ पर जा रहे हैं, सच में वो कहाँ जा रहे होते हैं, बम्बई जा रहे होते हैं। जो सच है वो नहीं बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं सभी के लिए मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। जाना एक तरफ है और कहना एक तरफ है। तो कुछ लोगों का जो है स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हमेशा झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ बोलने की जो है उनकी आदत जो है लगी हुई होती है। तो पहले आदतन से मतलब शुरुआत से उनकी आदतें ऐसी बनी होती है। ये भाव जो है लेखक वो करते हैं। तो देखिए आगे वो क्या क्या करते हैं, देखिए दोस्त और खुद मिलकर। वह बैठा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर काम उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। देखिए किस प्रकार का है ये निंदा है। देखिए हम लोगों का स्वभाव ऐसा होता है ना, करते हैं ना हम लोग, रिश्तेदारों के संदर्भ में करते हैं, आस पड़ोसियों के संदर्भ में हम लोग करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ भी हम लोग ऐसा व्यवहार रखते हैं।
2 बेटे हैं, तीसरा नहीं आया है, तो तीसरे को लेकर हम बात करने के लिए शुरू करते हैं। जब वो तीसरा आ जाता है, कोई यहाँ पर 1-2 में से चला जाता है, तो ये दोनों बैठकर इनकी जो है यहाँ पर हम लोग निंदा शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। ये आम स्वभाव है, सहज स्वभाव है, लेकिन इस स्वभाव को ज़्यादा तेल लगाकर इसे बढ़ाना नहीं है, हमें ज़्यादा करना नहीं चाहिए। जितना ज़रूरी है समय के लिए, संदर्भ के लिए, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन बार बार उसी में लगे रहेंगे, उसी गुण को हम अपनाकर आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छा गुण नहीं कहलाता है। अगर आपको याद है, देखिए कबीर के दोहे हम लोगों ने पढ़ा था, मैं उस समय में भी कहा था, चाहे तो आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने कहा था कबीर का दोहा है एक, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। आया था ना दोहा, याद है आप लोगों को? देखिए चाहे तो पन्ने पलट कर भी आप देख सकते हैं। बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए कराए। तो देखिए जो हम निंदा करते हैं, निंदा करने की जो स्थिति है हम लोगों की, उस संदर्भ में कबीर ने कहा था जो हमारी निंदा करते हैं उनको हम अपने साथ में रखना है, चाहे तो घर के आंगन में उनके लिए कुटी बनाकर, उनके लिए घर बनाकर, झोंपड़ी बनाकर देना है, ऐसे उन्हें साथ में रखना है, ये कबीर कहते हैं, है ना। तो ये जो भाव है यहाँ पर है, देखिए अगर सच में वो कर रहे हैं, सच में हमारी निंदा कर रहे हैं, अलग बात है। सिर्फ झूठ मूठ का अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए हम दूसरों की बुराई करके उस मार्ग को अपनाकर अगर हम करेंगे तो ये जो भाव है या फिर इस काम में कभी हम सफल नहीं होंगे। अब ये दूसरों के सामने बात कर रहा है वह व्यक्ति, तो उसके बारे में तीसरा भी बात कर सकता है ना, उसकी भी बुराई तीसरा कर सकता है। ये आम है, दिखाई देता है, हमें पता भी चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने दोषों को छुपाकर दूसरों के दोषों को ज़्यादा करेंगे, दिखाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो वही भाव लेकर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए जैसे वो एक दूसरे का मिलन हो गया, बहुत दिनों के बाद दोस्त मिल गए, मिलन उनका हो गया, तो मिलन होने के बाद कैसे हो, क्या हो, ये सब खातिरें जो भी थी पूछ गए। पूछने के बाद अभी मुद्दे पर आना है ना, मुख्य विषय पर अभी बात करनी है, इतने दिनों के बाद मिला है तो बात तो होनी है। तो अब उन्होंने क्या किया, उनका जो मित्र आया हुआ था, उन लोगों का तीसरा मित्र कौन है, ग है, जो ग पहले ही लेखक को बताया था कि उन्होंने इसे लेकर किस तरह की निंदा किया है। अब उन्होंने क्या किया, इस ग को लेकर निंदा करना शुरू किया, मतलब तीसरा अभी मौजूद नहीं है, उसे लेकर निंदा करने के लिए वो प्रारंभ करता है। तो देखिए यहाँ पर वो कहते हैं मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, जघन्य जो बहुत ही बुरा है, जिसे क्या कहते हैं, बहुत ही भयंकर हम कहते हैं, जिसे हम बुरा कहते हैं, जिसे हम अच्छा नहीं कहते हैं, वैसे जो भी है उन सभी को जो है ग पर आरोपित करने के लिए शुरू करता है। क्योंकि ग को बुरा करते हुए इस लेखक के सामने, उस मित्र के सामने वो अपने आप को अच्छा दिखाना है, ग को अच्छा बनना है, इसलिए ग की निंदा जो है वो शुरू किया है। तो ऐसे चारकोल यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे काले रंग को तारकोल के समान उन्होंने, तारकोल जो है वही चारकोल है जो हम कहते हैं, तो उसके समान जो है यहाँ पर उन्होंने उसका इतना गंदा चित्र वो निकालता है, काला चित्र निकालता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा जो है उसको लेकर वो निंदा शुरू करता है। निंदा तो शुरू किया, वो निंदा कर रहा है तीसरे का, लेकिन लेखक चौंक उठते हैं, कांप उठते हैं, उसे डर है। तो इसी प्रकार निंदा कल मेरा भी हुआ होगा, इसी प्रकार उन्होंने भला बुरा मेरे बारे में भी कहा होगा। ये सुनकर, ये सोचकर एक पल के लिए जो है लेखक चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी हाँ में हाँ मिलाना है, उसे हाँ में हाँ मिलाना है, तो उसके लिए जो उससे पहले उनको भी सोचना है, लेखक को सोचना है ना कि उनके बारे में भी ऐसे बुरा कहा गया है, तो कैसे वो दूसरों को लेकर बात कर सकता है। खुद के बारे में इस तरह बुरा कह रहा है, भला बुरा चल रहा है यहाँ पर, तो सामने ही इतना कर रहा है, वो पीठ पीछे कैसे कर सकता है। तीसरे को लेकर भी बात कर रहा है, तो मेरा भी ऐसे ही बात किया होगा, ये सोचकर जो है कुछ क्षण के लिए जो है वो लेखक हिल जाते हैं। तो देखिए उनका मित्र जो है उनकी निंदा कर रहा है, किस प्रकार वो निंदा करता है, उसे लेकर जो है वो एक पल के लिए अचरज में आ जाते हैं। आगे देखिए, सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4 वाक्यों में धाराशाही करके बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं।
मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे लकड़ी चीरने की आराम मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। कैसा आनंद था दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं तो सुबह की बातचीत जैसे उनकी शुरू हुई तो ग प्रमुख विषय था, ग को लेकर वो निंदा किए। तो वो निंदा होने के बाद जो है उसके बाद फिर अलग अलग विषय आते हैं, मतलब एक ही विषय तो नहीं रहता है। खास तौर पर निंदा करने वालों के लिए तो बहुत सारे विषय मिलते हैं, तो एक ही विषय को लेकर बात नहीं करते, मतलब उनसे जुड़े हुए जो कोई भी आते हैं उन्हें भी लेकर चलता है, वैसे बातों का सिलसिला बढ़ते जाता है। तो लेखक का जो मतलब तीसरा मित्र ग था उससे लेकर तो निंदा हो गए, उसके बाद जो भी आते गए उनको लेकर भी वहाँ पर निंदा शुरू हो गए। तो लेखक एक पल के लिए सोचते हैं तो उनका मित्र जो है अद्भुत है, वो अभिनय में अद्भुत है, बात करने में अद्भुत है, कलाकार है एक प्रकार से। तो इस इतनी अच्छे से वो दूसरों की निंदा करता है और दूसरों को इतनी आसानी से अपने में या फिर अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये स्वभाव होने के कारण जैसे वो आपस में बात करते बैठे थे तो लेखक भी चुप नहीं बैठते हैं, तो वो भी आनंद लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, लेखक क्या करते हैं, उनको दोषों का जो उनके पास कैटलॉग था, उनके लिए मतलब लेखक के दोस्त के पास सूची थी, कैटलॉग सूची है, दोषों की सूची थी, उससे के साथ जो है लेखक आनंद लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, लेखक जो है तो वहाँ पर उनके जो दुश्मन थे, उन्हें जो पसंद नहीं थे, उनका भी बीच बीच में नाम लेते गए। उनसे संबंधित जो कोई भी ऐसे आते तो उनका नाम लेते गए और उनका जो साथी था वो उनको लेकर निंदा किया या फिर भला बुरा जो भी कहना है करता गया, उसके जो अपमान है करता गया, बुरे शब्द उनके साथ इस्तेमाल करते हुए जो है ऐसे चीरता गया, ऐसे चीरता गया। देखिए उसके लिए वो कहते हैं लकड़ी का आराम मशीन जो होता है उसके समान उनके दोस्त ने जो है उनके जो भी सूची वो दे रहा था, दोस्तों का नाम ले रहा था, उन्हें चीरते हुए गया था। आराम मशीन लकड़ियों का काटने का मशीन है। तो लकड़ी को हम काटते हैं तो एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को जैसे हम रखते हैं तो आवारा मतलब मशीन जो होता है, आरा मशीन का है वो, ऐसा मशीन जो होता है वो अपने आप लकड़ी को काटते हुए चीरते हुए ऐसे चीर चीर कर जो है उसे टुकड़ों में बांटता है। तो ये व्यक्ति भी, ये दोस्त भी, क व्यक्ति भी क्या कर रहा है, जैसे लेखक के बीच में जो भी जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उनके दोषों का जो है वो दोष को चीरते जा रहा है। उनके जो भी निंदा करनी है किस हालत में करनी है, हर हालत से जो है उसकी निंदा करते जा रहा है। जैसे लेखक यहाँ पर कहते हैं तो जैसे उसे इतना आनंद मिल रहा था जैसे युद्ध में उनके दुश्मन जैसे मरते जाते हैं, युद्ध चलता है तो सामने सामने वाले जो विरोधी होते हैं, एक दूसरे की सेना जो भी होता है, अगर वो मरते जाते हैं तो उन्हें खुशी होती है। उसी प्रकार लेखक को जो है अभी जिनका भी वो नाम ले रहे थे, जो वो नहीं चाहते या फिर जिन्हें वो दुश्मन मानते थे, उनका नाम ले लेकर उसका आनंद ले रहे थे। जैसे रण क्षेत्र में एक एक को काटते जाते हुए वीर जैसे अपनी वीरता दिखाता है, ऐसे जो है लेखक यहाँ पर आनंद ले रहे थे। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, दोनों एक हो गए। वेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में वेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह निंदा विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह पर बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसीलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाए पास रखने की सलाह दी है। देखिए यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं तो जिस प्रकार उस रात्रि, गत रात्रि मतलब लेखक अभी महसूस कर रहे हैं पिछले रात्रि के दिन जिस प्रकार उन्होंने उसको लेकर, लेखक को लेकर जो बुरा कहा था तो उसे लेकर अब मैल नहीं रही है।
क्योंकि आज उन्होंने क्या किया है, अपने दोस्त के साथ बैठकर जो उनको नहीं चाहिए, अनचाहे व्यक्तियों का भी उन्होंने दोस्त के साथ बैठकर निंदा किया है, उसका आनंद लिया है, मन से अपने आप को खुश मतलब एक प्रकार से संतुष्टि उन्होंने पा लिया है। देखिए किस प्रकार की होती है निंदा। कुछ लोगों के स्वभाव में होता है, जब हम दूसरों को लेकर ज़्यादा बुरा वगैरह करते हैं, ज़्यादा उनको लेकर मतलब उनके दोष ही निकालना हो, उनको दोष कहना हो, इस तरह का ही भाव रखकर मतलब बुरा दिखाना है इस कारण से करते हैं ना, ये स्वभाव जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, ये स्वभाव ही उन्हें बहुत ही खुशी देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। अंदर से अंदर ही अंदर जो है वो इसी विषय से जो है प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अगर दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों को बुरा दिखाएंगे, दूसरों के दोष दिखाएंगे, तभी उन्हें संतुष्टि होती है या फिर तसल्ली होती है। तो लेखक अब उस स्थान पर है। तो पिछले दिन उनके मित्र उसे लेकर बुरा कह रहा था, इस कारण से उनके प्रति वो आत्मीयता नहीं दिखाते हैं। आज उनके साथ बैठकर बात किए तो जिनको वो चाहिए उन सभी का नाम लेकर उन सभी का जो है पूर्ण रूप से वो निंदा करते हैं। तो ये जो भाव है उन्हें एक प्रकार से मन में जो है खुशी दे रहा था। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं, वेद तो रात्रि के अंधकार में मिटता है तो और उसके साथ दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाता है। अंधकार जब होता है तो ये भेद दिखाई देता है। तो इसीलिए अंधकार मतलब यहाँ पर वो जो है निंदा को लेकर है। पिछले दिन वो बात किया था, इस कारण से उनके मन में मैल था, लेखक के मन में वो खोट थी, इसीलिए वो दोस्त से अच्छे से मिलते नहीं है, गले अच्छे से नहीं मिलते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, आत्मीयता से नहीं है। जिस प्रकार वो दोस्त व्यक्त कर रहा था, हर्षोल्लास के साथ उनसे मिल रहा है, वो सभी था, लेकिन इनके साथ नहीं कर रहा था। तो कारण यही था कि उनके मन में जो है वो एक प्रकार से कोट भर गया था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा का जो है अंधेरा भेदनाशक होता है, भेद तोड़ने वाला होता है। जो कुछ भी है उसे दिखाने वाला होता है। जो सच हो, बुरा हो, कहीं पर भी कुछ भी अगर झूठ है वो भी हो सकता है, कोट है वो भी हो सकता है, दोष हो, गुण हो, जो भी है उन सभी को दिखाने वाला कौन है? निंदा है। इसीलिए वो कहते हैं निंदा का इसी प्रकार भेदनाशक अंधेरा होता है। तो कुछ घंटों तक वो बात करते रहे और उसके बाद उसका दोस्त तो चला गया, लेकिन लेखक के मतलब लेखक के मन के लिए जो है अलग से ही खुशी, अलग से ही संतुष्टि जो है मिलती है। तो निंदा की महिमा ऐसी है। देखिए हम लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई करने वाले के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारा भी स्वभाव ऐसे बन जाता है। हम दूसरों की निंदा नहीं करना चाहते, दोष निकालना नहीं चाहते, ठीक है, कभी कभार स्थिति भी ऐसे आती है, कोई दूसरे ऐसे दो लोग आकर तीसरे की बात कर रहे होते हैं और हम उसमें शामिल हो जाते, हमारा भी स्वभाव ऐसे बन जाता है कि हम भी जो है उस तीसरे को लेकर बात करने के लिए शुरू करते हैं, उनके दोष निकालने के लिए शुरू करते हैं। तो निंदा की महिमा ही ऐसी है। इसीलिए लेखक यहाँ पर वो कहते हैं, तो एक जगह पर अगर किसी को बैठकर निंदा करने के लिए अगर कहा जाता है तो कैसे निंदा करते हैं? तो भक्त के समान वो करने लगते हैं। तो देखिए उनकी एकाग्रता जैसे होती है। देखिए उनका संदर्भ यहाँ पर वो भगवान की भक्ति के संदर्भ के साथ जो है वो जोड़ते हैं। भगवान की अगर भक्ति करनी है, उपासना करनी है तो हम क्या करते हैं? तो एक जगह पर बैठकर अपनी मंडली के साथ, समूह के साथ बैठकर जो है अपनी टोली में उनको लिए जो उपासना करते हैं, मतलब गाने गाना हो, आरती गाने हो, भजन हो, वो गाते हुए उनकी भक्ति में हम लीन होते जाते हैं, भगवान की भक्ति में। तो निंदा भी इसी के समान है, उसकी महिमा कोई कम नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर वो कहते हैं, तो निंदा के संदर्भ में यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर उनको ऐसे दो चार लोगों को यहाँ पर बिठाएंगे तो वो लोग इतने निमग्न होकर उसकी निंदा करते हैं, ऐसे वो लोग भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे भक्त मिलना भी आपको दुर्लभ होगा। चाहे तो हम भगवान की भक्ति करते संदर्भ में इधर उधर हो सकते हैं, हमारा ध्यान भटक सकता है, हम लोग कहीं और आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन निंदा करते संदर्भ में कहीं पर भी हम आकर्षित नहीं होते हैं। ये भाव जो है लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसीलिए कबीर का जो है यहाँ पर वो कहते हैं, निंदकों को लेकर जो है यहाँ पर संतों ने क्या कहा है वही वाक्य यहाँ पर या फिर पंक्ति जो है दोहराए हैं। आंगन कुटी चवाए, पास रखने की सलाह जो है दिया गया है। किस तरह पास रखना है कबीर ने कहा है निंदकों को, कारण भी उन्होंने बताया है, अलग बात है। तो इसीलिए लेखक भी उनसे अब आगे निंदा किस प्रकार की होती है इसे लेकर वो बता रहे हैं, मतलब किस तरह की निंदा भी किए जाते हैं, काम उनका कैसे चलता है ये बता रहे हैं। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं,
वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बनाए गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है, इसीलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़े खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। देखिए, तो यहाँ पर जो है निंदकों को लेकर वो कहते हैं। तो कुछ लोग कैसे होते हैं निंदक? मिशनरी होते हैं। मिशनरी जो संघ संस्था होती है उसके समान निंदक भी काम करते हैं। देखिए, आपको पता है निंदक काम भी ऐसे करते हैं, निंदा करने वाले भी ऐसे होते हैं। मिशनरी के समान मिशनरी संघ है, यूनियन जो हम कहते हैं, संघ या फिर संस्था का एक संगठन जो होता है कुछ लोगों का जैसे होता है, वैसे निंदा करने वालों की भी संगठन होती है। उसके द्वारा वो निंदा करते हैं और वो लोग जो है उनको पता नहीं 24 घंटे उनका क्या है, एक दूसरे का माल लेकर आना है। माल मतलब क्या है? एक दूसरे की खबर लाना है, उसे बड़ा चढ़ाकर जो भी जितना हो सके उतना बुरा फैलाना है। ये संगठकों का काम है। और वो लोग जो है उनका कोई दोष नहीं रहता है, या फिर उन लोगों को पता भी नहीं किसके बारे में वो निंदा कर रहे हैं, किस कारण से निंदा कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, फिर भी वो निंदा में लगे रहते हैं, ऐसे काम में लगे रहते हैं। और इन लोगों को वही काम बड़ा होता है, वही काम करने का है, तो वही काम उनके लिए बड़ा है। बहुत ही लगन से जतन से वो काम करते हैं इस काम को। और वो जो है जैसे काम करते हैं जैसे निंदा उन लोगों के लिए टॉनिक के समान हो। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं टॉनिक जैसे हम लोग, मतलब जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जब हम ठीक नहीं होते हैं तब हम टॉनिक लेते हैं। टॉनिक सिरप जो होता है आसानी से हम पी जाते हैं, मतलब उसे पीने से हमें कुछ इतना ये महसूस नहीं होता है जितना हमें सुई लेने के लिए तकलीफ होती है ना। आसानी से हम टॉनिक पी सकते हैं। किस प्रकार हमारे लिए टॉनिक पीना आसान है, निंदकों को ये निंदा करने का संगठन के द्वारा, मिशनरी के द्वारा काम करना उतना ही आसान काम है, ये लेकर कहना चाहते हैं। देखिए आगे वो कहते हैं उनका यूनियन जैसे होता है, जो संगठन होता है ट्रेड यूनियन जो कहा जाता है, तो उनका संगठन कैसे काम करता है? उनका एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष क्या करता है? लोगों को इधर उधर वो बांटता है। तो जिनको भी जो खबर मिलती है, अफवाहें जो हम कहते हैं, आमतौर पर समाज में अफवाहें फैलना या फिर फैलाना आम बात हम देखते हैं। खासतौर पर आजकल आप देखे होंगे कोरोना के संदर्भ में कितनी अफवाहें फैलाए गए, कितनी सच्चाई थी हमें आज पता चल रहा है। जिनको लिए मतलब अलग अलग, मतलब सिर्फ कोरोना अभी संदर्भ में है, हर संदर्भ में हम लोग देखते हैं कुछ हो जाता है तो हम लोग पहले जो बुरा होता है, जो खबरें होती ही नहीं है, झूठी खबरें फैलाने के लिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। सोशल मीडिया में भी ये ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। तो इधर उधर लोगों को वहाँ पर बांटा गया है। संगठन है उनका अध्यक्ष है, उनके अंतर्गत कुछ काम करने वाले सदस्य हैं, जैसे टॉनिक जैसा निंदा करने वाले, टॉनिक पीकर निंदा करने वाले जो होते हैं, ऐसे लोग उनके पास हैं। तो वो लोग जो है इधर उधर उनको भेजा जाता है और वो लोग जो है उनका कच्चा माल लेकर आते हैं। उनके बारे में क्या है, अफवाह क्या है या फिर बुरा क्या है, ये खबर लाकर वो देते हैं। तो जो खबर उसे मिलता है उसे वो कच्चा माल कहते हैं, मतलब मूल है वो। तो वो लेकर क्या करते हैं, इसे बड़ा चढ़ाकर उसके लिए थोड़ा बहुत तड़का लगा और ज़्यादा करके इधर उधर और भी फैलाते हैं। और फैलाने वाले ऐसे माहिर होते हैं कि ज़्यादा ही वो फैलाते हैं। खास तौर पर इसलिए मैंने कहा दूसरों की बुराई करनी है, हम ज़्यादा ही बुराई करते हैं। जब अच्छा करने होते हैं, दूसरों को लेकर अच्छा बताना होता है, दूसरों को लेकर हम अच्छे कह रहे होते हैं, तो उस संदर्भ में भी हम लोग क्या करते हैं कि हम अच्छा ज़्यादा कहते नहीं है और अच्छाई को हम ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, लेकिन बुरा जब होता है उसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये लोग भी वही काम करते हैं, तो ज़्यादा उसे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही जो है लेखक को ऐसे कोई मित्र मिला हुआ था या फिर
उनके ऐसे संगठन का एक अध्यक्ष मिला हुआ था और लेखक के लिए क्या कहता है वो कोई इस प्रकार तुम्हें लेकर इस प्रकार की बातें हो रही थी या फिर इस प्रकार बताया जा रहा था, ये भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। मतलब तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं, तुम्हारे बारे में बुरा फैल रहा है, तुम्हें लेकर ऐसी बातें हैं, तुम्हें लेकर ऐसे अफवाह है, बुरा ही वो कहता गया। लेकिन लेखक उसके लिए उत्तर देते हैं, लेकिन मुझे आपकी तरह आपके बारे में कोई बुरा नहीं कहा, उल्टे में वो कह देते हैं। तब जाकर वो चुप हो जाता है। तो हमारे संदर्भ में भी होता है, जब कभी कभार हम जीवन में आगे बढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं या फिर किसी कारण से हम रुके हुए होते हैं, तो हमारे हौसला बढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं, तो हम लोगों को और भी नीचा गिराने के लिए ज़्यादा लोग होते हैं। देखिए, आमतौर पर हम ये देखते हैं जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी संदर्भ में हो, ये हमें देखने के लिए मिलता है। जब आर्थिक तंगी आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाती है, तब हो सकता है, पढ़ाई के संदर्भ में हो सकता है, हमारे लिए अंक कम आ गए तो उसको जो है ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम उत्साहित करने वाले, प्रेरित करने वाले बहुत कम होते हैं, उसे खींचने वाले ही ज़्यादा होते हैं। अगर हम डटकर है, अगर हम अपने आप में स्थिर है, स्टिफ है, तो हम लोग जो है किसी दूसरों की बातों में नहीं आते हैं, दूसरों की बातों को हम सुनते नहीं हैं ठीक से, ये भाव हम लोगों का रहता है। अगर इस तरह है तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, जो भी मुश्किल है उसका सामना हम लोग करते हैं, अगर नहीं है तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और हम लोग जो है ऐसे ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये भाव लेखक ये व्यक्त कर रहे हैं, जो हमें बुरा कहने के लिए आते हैं तो उनको जो है हमें धनात्मक में स्वीकार करना है। ठीक है, हमारा दोष ही वो निकाल रहा है, उस दोष है इसलिए वो दोष निकालता है, उस दोष को निकालता है, इस कारण से हम लोग और भी हम अपने आप को मायूस बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर दोष हमारा कहा जा रहा है या फिर वो हमारे अंदर जो बुरे हैं उसे कहा जा रहा है, उसे सुधारने के लिए हमें कोशिश करना है, सुधर कर हमें दिखाना है, तभी जो है हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कबीर जो है उसे साथ में रखने के लिए कहा है। निंदकों को कोई साथ में नहीं रखता है, कोई अपने बारे में बुरा सुनने के लिए पसंद नहीं करता है, कोई हमें लेकर बुरा कहेगा तो उस समय हम क्या करते हैं, उसे जाकर एक थप्पड़ तो लगाते हैं हम लोग, चांटा मारते हैं हम लोग। स्वभाव ऐसा है, बुरा सुनना पसंद नहीं करते हैं हम लोग, चाहे तो दूसरों की बुराई कितना भी वो हम लोग करते हैं। तो आम का जो मानव का इस स्वभाव ऐसा ही है, आमतौर पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये जो स्वभाव है हम लोगों को बदलना है। कोई हमारा दोष निकाल रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, उसे हमें समझना है। तो हम अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को हमें बदलना है, उसे परिवर्तन करना है, अच्छाई में परिवर्तन करना है, तब जाकर देखना है कि कौन हमें लेकर जो है बुरा कहेगा। तो ये भाव जो है लेखक व्यक्त करते हैं। तो देखिए आगे का भाग हम फिर अगली कक्षा में देखेंगे, आगे का भाग या फिर आगे का विश्लेषण। धन्यवाद।